अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलाल आसिफ। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में ये बहुत अहम टॉपिक है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कैसे पहचानते हैं, क्योंकि इन्हीं का ही हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। हम अलजेब्रा में तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं, जब वो लाइक टर्म्स होंगे। तो लाइक टर्म्स कैसे पहचानेंगे, लाइक टर्म्स की डिफिनेशन क्या है। अब लाइक टर्म्स के लिए ये दो चीज़ें होनी चाहिए, जो इन दोनों मयारों पे पूरा उतरता होगा तो वो लाइक टर्म्स होगा। सेम वेरिएबल होगा और सेम पावर्स होंगे। वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट वीडियो बनाई है मैंने, वहाँ पर आपको कांस्टेंट ये सारी चीज़ें समझाई है मैंने। अब ऐसे दो टर्म्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके वेरिएबल्स भी सेम होंगे और उनके पावर्स, वेरिएबल्स के पावर्स भी सेम होंगे, तब वो लाइक टर्म्स कहलाता है। कोएफिशिएंट जो नंबर्स हैं, नंबर से हमें कोई वास्ता नहीं है, हम वेरिएबल्स देखते हैं। जो अल्फ़ाबेट, जो लेटर्स हैं, वो लेटर्स जो हैं ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब लाइक टर्म्स क्या है, सेम वेरिएबल वाला हो, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स जिनका वेरिएबल सेम होगा और वेरिएबल का पावर भी सेम होगा, तो वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे। इसी तरह अनलाइक टर्म्स इनके अपोजिट है। तो जो लाइक टर्म्स में है वो अनलाइक टर्म्स में नहीं है। तो अनलाइक टर्म्स में ये क्या बोल रहा है, डिफरेंट वेरिएबल, दो नंबर्स हैं या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो उनके वेरिएबल अगर डिफरेंट है तो वो अनलाइक टर्म्स होंगे। और अगर उनके वेरिएबल सेम है लेकिन उनके पावर, उनकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर अगर चेंज है, तो वो भी अनलाइक टर्म्स होंगे। मतलब कि लाइक टर्म्स में जो होता है, वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो। तो यहाँ पर अव्वल तो वेरिएबल सेम नहीं होता तो अनलाइक टर्म्स होंगे, लेकिन अगर वेरिएबल सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है तो वो भी अनलाइक टर्म्स होंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ मिसालें लिखी हुई हैं दो नंबरों के। अब ये दो नंबरों के बीच में हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स डिसाइड करेंगे। पहला नंबर देखो, तो पहले नंबर में क्या हो रहा है, 3x है और 8x है। हमने क्या देखना है, सेम वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा ये जो लेटर्स लिखा है यही है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो सेम तो वेरिएबल है, पहले मयार पे तो आ गया। अब दूसरे मयार में क्या है, सेम पावर है जी। तो पावर क्या है, जिसके ऊपर कोई, जिस वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है तो वो 1 पावर होता है। 1 पावर बेसिकली हम लिखते नहीं हैं। तो ये x है, ये x है और दोनों का पावर भी 1 है। तो ये क्या हो रहा है, ये लाइक टर्म्स हो रहा है। तो ये जो है दोनों, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं। अब दूसरे नंबर को देखो, तो दूसरे नंबर में 3xy माइनस 4z। अब यहां देखो, इसके वेरिएबल क्या है, xy, और इसका वेरिएबल क्या है, z। तो ये दोनों के वेरिएबल सेम नहीं है। तो जो वेरिएबल सेम नहीं होते, डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, वो किस में जाते हैं, अनलाइक टर्म्स में। तो ये वाला जो दूसरा नंबर है ये हमारा क्या है, अनलाइक है। ये दोनों अनलाइक है। तो अब तीसरे में जाते हैं। तीसरे में देखो तो 6x है और माइनस का 6y है। वेरिएबल सेम है नहीं, तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, अनलाइक हैं। अब चौथा नंबर 7xyz, 8xyz। अब 8xzy, तो यहां पर 7xyz है और यहां 8xzy है। अब देखें तो वेरिएबल x भी दोनों में मौजूद है, y भी दोनों में मौजूद है और z भी दोनों में मौजूद है, बस थोड़ी से ऑर्डर्स चेंज है। यहाँ z पहले आ रहा है, y बाद में आ रहा है, या y पहले आ रहा है, z बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल के ऑर्डर्स चेंज होते हैं, वेरिएबल्स की जगह अगर आगे पीछे होते हैं, तो वो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ना ही हम उस कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट नंबर है, ना ही इन नंबरों को हम देखेंगे। हमें वेरिएबल देखने हैं और सेम वेरिएबल देखने हैं। सेम वेरिएबल है तो उनके पावर भी सेम है, तो वो लाइक टर्म्स होगा। अब यहाँ पर x y z और यहाँ भी x y z,
तीनों सेम वेरिएबल्स हैं और तीनों के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रहा, तो तीनों का पावर 1 1 1 है। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों लाइक टर्म्स हो रहे हैं, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं। अब इसमें जाते हैं तो यहां 3x² है, 3x² z है। x² तो दोनों में मौजूद है, लेकिन यहां पर y है और इसके पास z है। तो जो वेरिएबल टोटल अगर हम देखें तो यहां पर xy है और यहां पर xz है। तो ये लाइक टर्म्स नहीं हुए, ये अनलाइक हुए। अब 3x³ y और x³ y। अब वेरिएबल देखें, x³ x के ऊपर 3 का पावर है, y के ऊपर 1 का पावर है। सेम यहां भी x के ऊपर 3 का पावर है और y के ऊपर 1 का पावर है। तो वेरिएबल भी सेम और पावर भी सेम, तो इन दोनों के वेरिएबल और पावर सेम है। यहाँ 3 कोएफिशिएंट लिखा है, इसके सामने कोई नंबर नहीं है, तो इसकी कोएफिशिएंट जो है वो 1 होता है। तो कोएफिशिएंट से हमें कुछ नहीं लेना, हमने वेरिएबल देखना है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स होते हैं, सेम वेरिएबल है और वेरिएबल्स के पावर भी सेम है। इसी तरह अब यहाँ 4x² y 4xy², अब देखो तो सेम लग रहे हैं, लेकिन x के ऊपर 2 का पावर है, यहाँ x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये 1 पावर है। तो x है, इसकी पावर चेंज है, यहाँ पर x का 2 पावर है, यहाँ पर x का 1 पावर है। इसी तरह यहाँ पर y का 1 पावर है और यहाँ पर y का 2 पावर है। पावर तो एक ही आपको स्क्वायर वाला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये y के ऊपर है, यहाँ ये x के ऊपर है। तो ना वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल तो सेम है, लेकिन पावर सेम नहीं है, तो ये भी अनलाइक में जाता है। a 3 है, तो a है, कोएफिशिएंट में कोई नहीं है नंबर, तो ये 1 है। तो 1 है और 3 है, ये लाइक टर्म्स हैं। दोनों का वेरिएबल जो है a है और दोनों के वेरिएबल का पावर भी 1 है। अब यहां आते हैं, ये 4 लिखा हुआ है, ये 5a लिखा हुआ है, इसके साथ वेरिएबल है, लेकिन ये बगैर वेरिएबल के सिर्फ एक नंबर है, जिसको हम अलजेब्रा में कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है a के साथ। तो यहाँ पर वेरिएबल a है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर कांस्टेंट और वेरिएबल की बात हुई तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स नहीं हैं, तो ये दोनों भी अनलाइक हैं। इसी तरह लास्ट में मैंने दिए हैं 2 नंबर, ये भी कांस्टेंट है, एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दोनों के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो हमेशा अलजेब्रा में नंबर और दूसरा भी नंबर, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो ये भी लाइक टर्म्स होते हैं। अगर 2 नंबरों के आपस में कोई वेरिएबल नहीं होता, 2 नंबर होते हैं, दोनों कांस्टेंट कहलाते हैं, तो वो दोनों लाइक टर्म्स होंगे। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो जो अलजेब्रा का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो सारा दारोमदार लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पर है। हम उन्हीं को मिला सकते हैं, उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो लाइक टर्म्स होंगे। बाकी अनलाइक टर्म्स को हम आपस में नहीं मिला सकते, ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक खुदा हाफिज़।